Hello everyone. Today my topic virus. You know about virus. Virus is a teeny particles, teeny infectious particles. देखो वायरस क्या है, एक बहुत ही माइन्यूट सा, बहुत ही छोटा, जिसका कि डायमीटर होता है 20 to 300 नैनोमीटर के समथिंग। इतना बहुत ही छोटा स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वायरस। अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये डिफरेंट होता है। डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि नॉन सेलुलर और ए सेलुलर है, मीन्स सेल से मिलकर नहीं बना होता है, ये प्रोटीन से बना होता है। बट वायरस भी क्या होता है ना, डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो इसलिए कुछ वायरस प्रोटीन से बने होते हैं, कुछ वायरस प्रोटीन के बाहर से भी एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं लिपिड लेयर, इनवेलप, उसकी होती है। तो ये जो वायरसेज हैं, इनका जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एक तो क्या होते हैं कि डाइवर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के वायरसेज होते हैं। अगर हम वायरस की नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अंदर इनसाइड इनका जेनेटिक मटेरियल, जीनोम, डीएनए और आरएनए। एक और स्पेशलिटी है, ये जो वायरसेज होते हैं, ये वायरस कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच का कनेक्टिव लिंक होते हैं। सेकंड, इनके पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो या तो आरएनए होता है या डीएनए होता है। बोथ absent, दोनों नहीं होते हैं, मीन्स डीएनए एंड आरएनए नहीं होंगे, या आरएनए होगा या डीएनए होगा। डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेज, वेरियस फॉर्म ऑफ वायरसेज, किसी में डीएनए होगा, किसी में आरएनए होगा। ठीक है। तो वायरस की क्या है, बहुत स्पेशलिटी है। इसका एक तो बाहर आउटिंग कोटिंग कैप्सिड के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, वो कैप्सिड प्रोटीन का बना होता है, जैसे कि दिख रहा है इसमें। ठीक है। और उस कैप्सिड के बाहर से भी एक लेयर और होती है जिसको लिपिड की लेयर होती है। और ये डिफरेंट अलग अलग वायरसेज में, डाइवर्स वायरसेज में डाइवर्स टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है। किसी में केवल प्रोटीन ही प्रेजेंट होता है, प्रोटीन के अंदर जीनोम होता है, और किसी में प्रोटीन कैप्सिड के बाहर से भी एक और लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, इनवेलप कहते थे हम उसको, वो बनी होती है लिपिड की। जैसे कोरोना वायरस में कैप्सिड के बाहर से भी एक लेयर है, लिपिड लेयर। ठीक है। तो उसका जेनेटिक मटेरियल भी क्या है, आरएनए है। किसी किसी वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, जैसे बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया को किल करता है। मोस्टली जो वायरसेस होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो वायरसेस होते हैं ये होस्ट ऑर्गन की बॉडी में जाने के बाद ही उस सेल में रिप्रोडक्शन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन, नंबर ऑफ कॉपीज, जिसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है। बहुत सारी कॉपीज़ फॉर्म करते हैं। ठीक है। बहुत सारी क्या करते हैं, कॉपीज़ फॉर्म करते हैं, और बहुत सारे वायरसेस को फॉर्म करते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर की अंदर जेनेटिक मटेरियल जीनोम होता है, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। उसके बाहर से, उस जीनोम के बाहर से एक प्रोटेक्टिव लेयर होगी जिसको हम कह सकते हैं प्रोटीन कैप्सिड, क्योंकि जो कोड होगी वो प्रोटीन की बनी होगी, उसको हम कहते हैं कैप्सिड। कुछ वायरसेज में क्या होता है, ये कैप्सिड प्रोटीन के बाहर से भी एक लेयर और होती है लिपिड की, जिसको कहते हैं हम इनवेलप ऑफ वायरस। वायरस का इनवेलप के रूप में जाना जाता है। ठीक है। जिसको हम वायरल इनवेलप भी कह सकते हैं। ठीक है। जैसे कोरोना वायरस, कोरोना वायरस का क्या है, इनवेलप है, बाहर से लिपिड है, लिपिड की एक मेम्ब्रेन है, उसके अंदर से कैप्सिड प्रोटीन है, उसके अंदर से उसका जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए। तो इस तरह से क्या है कि जो वायरस होते हैं एक टिनी इन्फेक्शियस पैरासाइटिक पार्टिकल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं। और इसीलिए आर एच विटेकर ने जब अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया तो वायरस का उन्होंने अपने किंगडम में क्लासिफिकेशन नहीं किया, क्योंकि ये एक नॉन सेलुलर बॉडी है, ये एक सेल से बनी बॉडी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन या लिपिड से बनी हुई बॉडी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दूसरी चीज़ क्या है, कनेक्टिव लिंक है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच। ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए है या आरएनए है। ओके। तो जो इनवेलप है, वो इनवेलप क्या है, वो प्रोटीन का बना इनवेलप है, और वो इनवेलप क्या करता है, इन्फेक्शन में हेल्प करता है। ठीक है। जब इन्फेक्शन करता है तो उसमें इनवेलप क्या करता है, हेल्प करता है। ओके। तो यानी कि मीन्स क्या है कि जो इसका इनवेलप है वो इनवेलप क्या करता है, होस्ट सेल, यानी कि जिस बॉडी को ये इन्फेक्शन कर रहा है उसके सेल्स के साथ
बाइंड होने में हेल्प करता है इन्वेलप। इसी तरह से क्या है, इसके डाइवर्स फॉर्म होते हैं। वायरस की एक और क्या है करेक्टरिस्टिक कि क्या है ना, डिफरेंट शेप एंड साइज के क्या होते हैं वायरसेज होते हैं। ठीक है, डिफरेंट उनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए होगा। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंड सिंगल स्टैंड दोनों होंगे, यानी कि डीएनए डबल स्टैंड और सिंगल स्टैंड का होगा, आरएनए भी डबल स्टैंड और सिंगल स्टैंड का होगा। जबकि अदर ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उसमें डीएनए डबल स्टैंड का होता है और आरएनए सिंगल स्टैंड का होता है। बट वायरसेस के केस में ये पॉसिबल हो सकता है कि इनका जो न्यूक्लिक एसिड में जो डीएनए है वो डबल स्टैंड का, आरएनए भी डबल स्टैंड का, डीएनए सिंगल स्टैंड का, आरएनए सिंगल स्टैंड का। तो इस तरह से क्या है, ये इसके एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स हैं वायरसेस के। डाइवर्स फॉर्म है, अलग अलग टाइप के शेप साइज। ठीक है, ये शेप साइज का अलग डिफरेंट टाइप का क्या है, क्योंकि होस्ट की बॉडी में इन्फेक्शन करने के लिए ये इनकी बॉडी डिफरेंट है। जैसे बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज वायरस किल बैक्टीरिया। जो बैक्टीरियोफेज वायरस है, हेड एंड टेल स्ट्रक्चर होता है, वो क्या करता है, वो बैक्टीरिया को किल करता है। टुबैकोमोजस वायरस है, प्लांट को किल करता है। इन्फ्लुएंजा है, वो ह्यूमन बींग्स को क्या करता है, इन्फेक्शन करता है। ठीक है, तो ये क्या है, इनके डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, शेप एंड साइज भी है। यहाँ भी हमें दिख रहा है, देखो टुबैकोमोजस वायरस बीच वाले में देखो, तो ये क्या है कि बाहर से केवल इसमें कैप्सिड प्रोटीन है, बीच में आरएनए है, जबकि लिपिड इसमें है ही नहीं। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस में अंदर आरएनए है, फिर उसके बाहर से कैप्सिड है, फिर देखो लास्ट में बाहर से क्या है, मेम्ब्रेन इनवेलप। मेम्ब्रेन इनवेलप भी क्या है, कोरोना वायरस के बाहर से भी प्रेजेंट होता है। ये लिपिड की बनी हुई इनवेलप है, इसके अंदर से प्रोटीन कैप्सिड है, फिर अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए होता है। तो डिफरेंट टाइप के वायरसेस तो हैं, डाइवर्स क्वालिटी ऑफ वायरसेस, डाइवर्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेज। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, इसका जीनोम भी हो गया। इन्फेक्शन की जहाँ बात आती है, तो ये जो इन्फेक्शन करता है, देखो जैसे कि हमारे पास हमने इसका स्ट्रक्चर देखा कि बाहर से क्या है, एक इन्वेलप है जो कि बाइंड करने में, यानी कि जो भी होस्ट बॉडी है, होस्ट बॉडी के सेल में रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर क्या करते हैं, बाइंड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, वो इसको बाइंड करेंगे और बाइंड करके वो क्या करेंगे, इसके साथ इन्फेक्शन में हेल्प करेंगे। क्यों, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स या अदर ऑर्गेनिम्स की बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसेप्टर क्या करते हैं, इसके जो लिपिड लेयर है इसको बाइंड करने में हेल्प। तो ये जो इसका इन्फेक्शियस करैक्टर है, इस इन्फेक्शियस करैक्टर में हम देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, किसी भी बॉडी में, होस्ट बॉडी के सेल में अटैच हो रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है होस्ट सेल को, और उसको क्या कर रहा है, उसके रिसेप्टर मॉलिक्यूल के सरफेस पे, रिसेप्टर मॉलिक्यूल यानी कि सेल सरफेस, उसके जो सरफेस है सेल की सरफेस पे, वहाँ पर रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स है, उनके साथ क्या हो रहा है, वायरस बाइंड हो गया है। ठीक है, बाइंड होने के लिए जो इसका स्पेशल टाइप का जो इसका कैप्सिड है, वो कैप्सिड हो गया, और अदर जो इन्वेलप है, वो दोनों क्या होते हैं, बाइंडिंग में, अटैचमेंट में हेल्पफुल होते हैं। जो रिसेप्टर है वो क्या है, ऐसा मॉलिक्यूल्स है जो कि क्या होता है, प्रोटीन का बना होता है, किसमें, होस्ट की बॉडी में। ठीक है, और वायरस क्या करता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है और उसके साथ क्या हो जाता है, अटैच्ड हो जाता है। ओके, अगर होस्ट बॉडी के सेल सरफेस में रिसेप्टर अगर नहीं होंगे तो वायरस क्या करेगा, इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए रिसेप्टर की वजह से, रिसेप्टर मॉलिक्यूल जो कि प्रोटीन का होता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो वायरस है वो इन्फेक्शन करने में उसको मदद मिलती है, उसको हेल्प मिलती है, एंट्री करता है वो, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या करता है, एंट्री करता है। तो सेकेंड स्टेप क्या हो गया, अटैचमेंट कर लिया, उसके बाद आप क्या करेगा, उसके जीनोम यानी कि जेनेटिक मटेरियल में एंट्री करेगा वायरस। ठीक है, और वहाँ पर क्या करेगा, एंट्री करने के बाद उसके राइबोसोम के साथ बाइंड होगा, जहाँ से क्या करेगा, बाइंड होगा, जहाँ से क्या करेगा, नंबर ऑफ वायरसेस क्या करेंगे, वहाँ पर प्रोसेसिंग करेंगे, देख रहे होंगे आप। ठीक है, वायरल आरएनए क्या होंगे, वहाँ से प्रोड्यूस हो जाएंगे, असेंबली हो जाएगी एक सेल साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के अंदर वायरल जो आरएनएज हैं
वो असेंबल्ड हो जाएंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा उनका कलेक्शन हो जाएगा और पूरी तरह से सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और फिर कहाँ पहुँचेंगे, वहाँ से वो अंदर पहुँचेंगे। ये समझ गए ना कि वायरल जो प्रोटीन है, ठीक है, वो वायरल प्रोटीन कैसे पहुँचेगा, जो वायरस है उसका जो जीनोम है वो होस्ट के जीनोम के साथ बाइंड होगा और वहाँ पर वायरल प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, जिससे क्या होगा, न्यू वायरस पार्टिकल क्या होगा, असेंबल्ड हो जाएंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, अपनी पार्टी यानी कि फैक्ट्री ऑफ वायरल प्रोटीन्स को फॉर्म करेंगे, जिसको हम कहते हैं कैप्सिड। और उनके बाहर से भी क्या लग जाएगी, लेयर बनेगी। अगर वो लेयर वाले वायरस होंगे यानी कि लिपिड लेयर वाले वायरस होंगे तो उनकी बाहर से क्या होगी, लिपिड लेयर होगी। और नेक्स्ट वहाँ से क्या होंगे, रिलीज होंगे और न्यू सेल्स को फिर से इन्फेक्शन करेंगे। तो ये प्रोसेस क्या होगी, यानी कि चलते रहेगी। अब ये समझे ना आपकी रिलीज कैसे हुआ। तो रिलीज का मतलब क्या हुआ कि जब इन्होंने जीनोम में अटैक किया है ना, तो वहाँ पर जेनेटिक मटेरियल और एक कोडॉन्स होता है, ट्रिपल कोडॉन्स, ठीक है। वो ट्रिपल कोडॉन से क्या होते हैं, वो ट्रिपल कोडॉन मिलकर एक टाइप का अमीनो एसिड बनाते हैं। वो नंबर ऑफ अमीनो एसिड क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो इसको, ये जो प्रोटीन और कोडॉन्स है, ये मेरा नेक्स्ट वीडियो है। आप इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें तो आपको वो नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपकी फ़ोन में या आपके जो जिसमें भी आप ये चैनल देख रहे हैं उसमें पहुंच जाएगा। तो यूट्यूब चैनल, ओके। तो कोडॉन्स होते हैं और कोडॉन मैचिंग करते हैं होस्ट के साथ, ठीक है। वो कोडॉन क्या होते हैं, आरएनए के बाद प्रोटीन फॉर्मेशन में कोडॉन्स और एंटी कोडॉन्स बाइंड होते हैं और प्रोटीन फॉर्म करते हैं। तो इसी से क्या होता है ना, रिलीज होता है। इसी से क्या होगा, वायरल आरएनए रिलीज होगा। वायरल आरएनए या वायरल जो डीएनए है वो क्या होगा, रिलीज होगा और असेंबल्ड होगा। और रिलीज असेंबल्ड होने के बाद क्या करेगा, फिर से न्यू जीन जो वायरस या न्यू जो सेल्स हैं वहाँ पर वायरसेस उस पर अटैक करेंगे न्यू सेल्स को, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, एक फैक्ट्री हो जाएगी वायरल आरएनएज की या वायरल डीएनएज की, ठीक है। असेंबल्ड होने पर ये क्या करेंगे, नंबर ऑफ वायरसेस बन जाएंगे। अगर प्रोटीन की बनी हुई तो क्या होंगे, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कैप्सिड प्रोटीन। तो नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कैप्सिड प्रोटीन कहेंगे हम कैप्सोमियर्स, ठीक है। क्या बन जाएंगे, कैप्सोमियर्स बन जाएंगे। और अगर उन कैप्सोमियर्स के बाहर से इन्वेलप है तो क्या हो जाएंगे, वो नंबर ऑफ वायरल आरएनए, वायरल डीएनए रिलीज फ्रॉम इन्फेक्टेड सेल टू न्यू सेल्स, और फिर से क्या करेंगे, उसको इन्फेक्शन करेंगे। ये है कोरोना वायरस, ठीक है। ये भी क्या है, अंदर से इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए, उसके बाहर से प्रोटीनियस प्रोटेक्टिंग कोट, प्रोटीनियस कोट जिसको हम कहते हैं कैप्सिड, और उसके बाहर से इन्वेलप, उसके बाहर से क्या होता है, इन्वेलप होता है जो कि लिपिड का बना होता है, ठीक है। तो ये कोरोना वायरस, इसकी भी बात करते हैं। तो कोरोना वायरस भी क्या है ना, एक टाइप का वायरस है। देखो ये स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पर जो ये वायरस है हमारा इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, हम बता चुके हैं। तो इस इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के जैसा ही क्या है, ये भी वायरस है, क्योंकि इसके बाहर से भी क्या है, लिपिड लेयर है और फिर अंदर प्रोटीन कैप्सिड है और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो ऐसे क्या है, कोरोना वायरस है। और ऐसे क्या करता है, हमने इन्फेक्शन की बात की थी, इन्फेक्शन करता है, अटैचमेंट करता है, अटैचमेंट करने के बाद एंट्री करता है जीनोम में, और जीनोम में एंट्री करने के बाद फिर वहाँ एक्सप्रेशन करता है, अपने वायरस का एक्सप्रेशन करता है, और वहाँ फिर क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है और न्यू वायरल आरएनएज फॉर्म करता है, और वहाँ पर बहुत सारे न्यू आरएनए वायरसेस हो जाते हैं, जिससे क्या करते हैं, इन्फेक्शन करके नेक्स्ट सेल में पहुँचते हैं, ठीक है। तो जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस का भी क्या है ना, अपना जो क्या है, इसका स्ट्रक्चर है वो डाइवर्स है। बाहर से लिपिड है, लिपिड लेयर है इन्वेलप, उसके अंदर से प्रोटीन कैप्सिड, उसके अंदर से जेनेटिक मटेरियल। तो जो कोरोना वायरस है, इस कोरोना वायरस का भी क्या है, इन्फेक्शन का जो सीन है वो यही है कि ये ह्यूमन बॉडी के लंग्स में पहुंच रहा है। लंग्स में पहुंच रहा है बाई हमारे जो माउथ है उसके थ्रू, या हमारे नोज है, नजल है, उसके थ्रू ये हमारे इन्हेलेशन में क्या कर रहा है, हमारे लंग्स तक पहुंच रहा है। लंग्स का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, लंग्स में हमारे एल्बोलीज होती हैं, ठीक है। क्या होती है, एल्बोलीज होती है, और उन एल्बोलीज में क्या होते हैं, सैक होते हैं। वो सैक क्या करते हैं, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड यानी कि CO2 कंटेनिंग ब्लड आता है, उस CO2 कंटेनिंग ब्लड में से CO2 को बाहर रिलीज करते हैं,
और O2 और को हम इनहेल कर रहे हैं, उस O2 को ब्लड के साथ बाइंड करके ये आगे ले जाते हैं। ओके, तो इसी से क्या होता है कि हमारे ब्लड के थ्रू अब कहाँ पहुँचेगा, इम्यून सिस्टम पहुँचेगा, और जिससे क्या होगा, इस तरह से हमारे पास सिम्टम्स आएंगे, फीवर आएगा, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग, चिल, मसल पेन, हेडेक, सोर थ्रोट और न्यू लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल्स। ठीक है, तो ये जो है, ये किसी भी इंडिविजुअल में जो ये कोविड-19 या जो कोरोना वायरस है, इसके सिम्टम्स और इसके सिम्टम्स का आना और उन सिम्टम्स का एक्सपोज होना 2 to 14 डेज इसमें एक्सपोज होने में लग जाते हैं। ठीक है, इसीलिए 14 डेज का क्वारंटाइन रखा गया पीरियड, कि उस टाइम पीरियड तक ये क्या करेगा कि अगर किसी में ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो वो अलग रहे कि उसी में आएंगे, किसी और में ही नहीं पहुंचेंगे। देखो, ये वायरस है, मैंने इसमें पहले भी बात कही है कि ये लिविंग बीइंग में इसको कंसिडर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लिविंग बीइंग जैसा बिहेवियर अपनी बॉडी में नहीं करता है। जब ये लिविंग बीइंग की होस्ट की बॉडी में पहुंचता है, इन्फेक्शन वहाँ पहुंचने पर उस सेल में, होस्ट की बॉडी में या एनिमल प्लांट बॉडी की सेल्स में पहुंचने के बाद, या अगर हम कोरोना वायरस की बात करते हैं, ये ह्यूमन बॉडी के सेल्स में पहुंचने के बाद वहीं पर क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है और नंबर ऑफ वायरसेस फॉर्म करता है, नंबर ऑफ वायरसेस फॉर्म करता है, बहुत सारे कोरोना वायरस हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या करना ना, इसकी, क्योंकि हम कह रहे हैं क्योंकि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का कनेक्टिव लिंक है, और अगर हम इसका रिप्रोडक्शन ही नहीं करने देंगे, यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म की एक लाइफ स्पॉन होती है, और अपनी लाइफ स्पॉन के बाद क्या होता है, ऑटोमेटिकली उसकी लाइफ स्पॉन पूरी हो जाती है और वो एंड, उसका लाइफ एंड हो जाती है। तो अगर इसको कोई ऐसा नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेंगे कोरोना वायरस को, तो क्या होगा कि ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, जो लाइफ स्पॉन का इसका है वो लाइफ स्पॉन इसका एंड हो जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि न्यू वायरस जनरेट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ही क्या कर रहा है, क्वारंटाइन या अपने आप को भी और दूसरे को भी क्या करना है, बचाना है, प्रोटेक्शन करनी है। इसका जो रिप्रोडक्शन की जो इसके अंदर खूबी है, उस रिप्रोडक्शन की जो इसके अंदर क्वालिटी है, वो क्वालिटी क्या है कि किसी भी अदर ह्यूमन बींग्स की बॉडी में पहुंचने के बाद नए वायरस को बनाने की जो पावर इसकी है वो तोड़नी है। वो टूटेगी कैसे, जब ये दूसरे ह्यूमन बींग्स में नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाना ज़रूरी है, एसेंशियल है। क्यों? क्योंकि इसको होस्ट नहीं मिलेगा, कोई नया ह्यूमन बॉडी नहीं मिलेगी जिससे रिप्रोड्यूस कर सके, और जो इसका बॉडी है उसका एक लाइफ स्पॉन हो जाएगा, एक टाइम पीरियड हो जाएगा, उम्र बढ़ जाएगी यानी कि, और जिससे क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली इसकी एज बढ़ गई, अपना लाइफ स्पैन पूरा हो गया, डेथ हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से क्या होगा कि इसको अगर नया ह्यूमन बीइंग का सेल नहीं मिलेगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी। और ये वायरस हर एक, यानी कि अगर इंडिया है, हमारे स्टेट में, हमारे स्टेट से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमारे स्टेट में अगर कहीं बाहर स्टेट का आता है, उसको इन्फेक्शन है, वो एक को फैलाएगा, वो वायरस वहाँ से नए ह्यूमन बींग्स में आएगा, वहाँ पर फिर से क्या होगा, वो रिप्रोड्यूस करेगा और नए अपने बच्चे प्रोड्यूस करेगा, यानी कि नए वायरल प्रोटीन्स प्रोड्यूस करेगा, वायरल इन्वेलप प्रोड्यूस करेगा या कोरोना वायरस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा ना, ये अगर हम कहीं ना कहीं इसको, इसके रिप्रोडक्शन को, इसके नए रिप्रोड्यूस यानी कि न्यू यंग वायरसेस को अगर हमको पैदा होने से, प्रोड्यूस होने से बचाना है, तो हमें इन्फेक्शियस पर्सन से बचना भी है, और उसको भी इस चीज़ के प्रति अवेयर करना है। एज ए एजुकेटेड पर्सन, एज ए एजुकेटेड पीपल्स, सोसाइटी ऑफ एजुकेशन इसीलिए ज़रूरी है कि अगर वो इस चीज़ को समझे कि हाँ, इसकी चेन तोड़नी है। चेन तोड़ने का मतलब ये है कि नई बॉडी में पहुँच के रिप्रोड्यूस करना है, क्योंकि इसके अंदर जैसे सारे एनिमल्स में ये कैपेसिटी होती है खुद पे खुद रिप्रोड्यूस करके अपने बच्चे प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट इसके अंदर ये खूबी नहीं है। ये दूसरे की बॉडी में, यानी कि ह्यूमन बॉडी में पहुंचने के बाद न्यू ऑर्गेनिजम्स को, न्यू वायरस को प्रोड्यूस कर सकता है, यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकता है। तो अगर इसको नया बॉडी नहीं मिलेगा तो ये उसी बॉडी में धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। बट दूसरी की जगह हम देखते हैं तो ये एक ह्यूमन बीइंग, साइंटिस्ट और पूरे जो वर्ल्ड है इनके पीपल्स के लिए, साइंटिस्ट के लिए एक चैलेंज है कि ह्यूमन बीइंग्स को एक इंटेलिजेंट एनिमल कहा गया। हम उसको जानवर नहीं कहते हैं, कोई भी इंसान को ना जानवर नहीं कहता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी इंटेलिजेंस की बदौलत क्या करता है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे प्लानेट में, पूरे सोलर सिस्टम में क्या करना, अपना एक एग्जिस्टेंस है,
तो इस एग्जिस्टेंस की वजह से क्या है कि ह्यूमन बींग्स को एक इंटेलिजेंट एनिमल कहा गया है। वो अपनी इंटेलिजेंस से अलग डिफरेंट जो अपने इंटेलिजेंस से क्या है अलग जो प्लेनेट है उसमें पहुंच रहा है, स्पेस में पहुंच रहा है, अपना नई जगहों में अपना एग्जिस्टेंस के लिए, अपना अस्तित्व के लिए नए नए खोज कर रहा है। तो ये ह्यूमन बींग्स के लिए भी एक चैलेंज है कि तुम एक वायरस को, जो कि तुम्हारे पास इतना बड़ा इंटेलिजेंस है, तुम इस वायरस के लिए कोई ऐसी वैक्सीन नहीं बना पाए, या आज तक जो इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है उसके लिए नहीं कर पाए। जगाया है इस वायरस ने कि इंटेलिजेंस जो है, अपनी इंटेलिजेंस को दिखाओ और वैक्सीन बनाओ और इस वायरस पर काबू पाओ। तो मेरे ऐसी और मोर वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।